मैं श्री नरेश सक्सेना जी की रचना सुना रही हूँ, जिसका नाम है गिरना। जी गिरना जी चीजों के गिरने के नियम होते हैं, जी मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। जी लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, जी मनुष्य कर सकते हैं। जी बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। वाह जी, वाह जी, यानी कि चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। वाह यानी कि आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो। वाह भाभी, यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या ही गिरूंगा। वाह भाभी वाह। लेकिन कितनी ऊंचाई थी इस कद में कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है। कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो अपने चारों तरफ चीजों का गिरना और गिरो, जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चट्टानों पर, जहाँ से फूटती है मीठे पानी की नदियाँ। गिरो प्यासे हलक में एक बूंद जल की तरह, गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में किसी का घर बनाते हुए। अंधेरों पर रोशनी की तरह गिरो। गिरो गीली हवाओं पर इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए हैं, उनका कोई तीर तो रचा नहीं गया। तो गिरो उससे छूटे तीर की तरह बंजर जमीनों को वनस्पतियों और फूलों से रंगीन बनाते हुए। वाह भाभी वाह। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते जा रहे हैं नाम, तारीखें, शहर और चेहरे और रक्तचाप गिर रहा है देह का। अरे वाह। तापमान गिर रहा है और गिर रही है खून में मिकदार हीमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, मैं कहता हूँ अपने आप से, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद तुम्हारा, एक बार की तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और सही वक्त। बहुत बढ़िया भाभी, हाँ ले लो लो हाँ ले लो। और गिरो किसी दुश्मन पर गाछ की तरह, वाह भाभी वाह, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूँ गिरो। बहुत बढ़िया, बहुत जानदार भाभी। अरे यार, ये करने की बात पहली बार सुना भाभी।